हेलो, हाँ जी, चालू हो जाए? बिल्कुल हो जाइए चालू। वो जो बीच में सर 20-30 सेकंड की वीडियो आ जाती है ना, उसको देखे देखे थक गए। उसको देखिए, हमारी सीरीज स्टार्ट है। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब डिलीट भी करेंगे, उसको वापस भी बुलाएंगे। मतलब डेटा फ्रेम में हर एक चीज़ करेंगे। कॉलम को ऐड भी करेंगे, रो को भी ऐड करेंगे, रो को हटाएंगे भी, कॉलम को भी हटाएंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, एडिंग कॉलम, एक डेटा फ्रेम हमारा बना हुआ है, एक डेटा फ्रेम हमारा बना हुआ है। अब इसको यहाँ पर एक कॉलम एक और ऐड करना है, एक कॉलम और ऐड करना है, या फिर बहुत सारे कॉलम्स और ऐड करने। कॉलम क्या यही है, तो आखिरी में ही ऐड होगा। ना यहाँ ऐड होगा, ना यहाँ ऐड होगा, ना यहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा। इसका मतलब कि रो ऐड कर रहे हैं, है ना। यहाँ ऐड होगा, इसका मतलब कि इंडेक्सिंग कर रहे हैं, लेबल इंडेक्सिंग, वो भी सब कुछ अलग से लेक्चर है उसके। ठीक, एडिंग कॉलम, कॉलम को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? सिंपल सी 5 मेथड हैं। कॉलम को ऐड करने के 5 मेथड्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, कॉलम को ऐड करने के 5 मेथड हैं, 1 2 3 4 5। सबसे पहला है आपका स्क्रैच, जो सबसे पहले आपने डेटा फ्रेम बनाने में सीखा था, या बुक में इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग मेथड। बुक में इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग मेथड। ठीक, दूसरा है आपका इंसर्ट, या हो सकता हो नंबरिंग इधर उधर हो जाए। हाँ, तीसरा है एलओसी, चौथा है असाइन, पांचवा है कॉनकैट। ये सब हमारे फंक्शन हैं, ठीक ना, ये इन सब फंक्शन है। ठीक, फटाफट से देख लेते हैं। ठीक, एसएस ले लीजिए इसका। सर जी आज इस वाली वीडियो में बस सुस्त लग रहे हैं, अब क्या करें, वीडियो बनाते बनाते थक जाते हैं। को चेहरा भी देखो कैसा हो गया। सबसे पहला मेथड स्क्रैच। ठीक, सबसे पहला मेथड स्क्रैच, ठीक ना। ठीक, मैं अब यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। ठीक, फिर उसमें हर एक डेटा फ्रेम को ऐड करते जाएंगे, हर एक कॉलम को ऐड करते जाएंगे। ठीक, हर एक कॉलम को ऐड करते जाएंगे। पता है ना, एडिंग कॉलम लिखा था आगे, ठीक ना। अभी मैंने बनाया हुआ है नेम, इसको क्या कर दिया, ये इसको भी आधा कर दिया, नेम ABCD, छोटा सा 0 1 2 3। ठीक, ये एक डेटा फ्रेम बना हुआ है। ठीक, ये डेटा फ्रेम कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है भाई, A इक्वल ABCD। ठीक, फिर इंपोर्ट पांडास एज PD। ठीक, फिर B इक्वल PD डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ देखो डिक्शनरी नहीं बनाई तो क्या करेंगे, डिक्शनरी नहीं बनाई तो क्या हुआ, कॉलम का नेम देना है तो क्या करेंगे, कॉमा कॉलम्स इक्वल, ये कॉमा के आगे का लिख रहा हूँ मैं नीचे, कॉमा कॉलम्स इक्वल क्या है, कॉलम हमारा नेम। ठीक, कर दिया प्रिंट B, कॉलम डेटा फ्रेम हमारा बन गया। ठीक, अब क्या करना है, स्क्रैच मेथड से डेटा फ्रेम को ऐड करना है। स्क्रैच मेथड आपको याद है कि डेटा फ्रेम जब बनाना सीखा था तो भी एक स्क्रैच मेथड बताया था कि इससे डेटा फ्रेम बन सकता है ना। इसमें क्या होता है, एम्प्टी डेटा फ्रेम में ऐड करते थे, है ना। ठीक है, स्क्रैच का सिंटैक्स क्या होता है? स्क्रैच का सिंटैक्स होता है जो आपका डेटा फ्रेम है वो, उसके बाद ये आपका कॉलम नेम, मतलब कि जो नया कॉलम आप बना रहे हो उसका नाम लिख दो, इक्वल डेटा। डेटा क्या, एक्सेप्टेबल बाय पाइथन, मतलब कि अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो यहाँ पर आपको लिस्ट के अंदर पूरा भरना पड़ेगा। अगर आप टपल दे रहे हो तो टपल के अंदर पूरा देना पड़ेगा। अगर आप डिक्शनरी दे रहे हो तो डिक्शनरी में देना पड़ेगा। आप CSV दे रहे हो तो CSV का लिखना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब ये है कि डेटा फ्रेम लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रेस के अंदर ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के अंदर आपको कॉलम का नेम लिखना है, इक्वल आगे डेटा लिख देना है। ठीक, करके देखें
कि डेटा कहाँ बनाया है, कहाँ बनाया है डेटा फ्रेम, बी में बनाया है, ठीक ना, बी में बनाया है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम बी, हमें इंसर्ट करना है एक नया क्लास, और उसमें लिखी हो सकती है 12 क्लास में सब, ठीक ना। तो बी कॉलम नेम क्या है, क्लास, कॉलम नेम ना क्लास, बोला इसने कोट के अंदर लिखना तो कोट के अंदर लिखा, इक्वल इसने बोला डेटा, इक्वल डेटा है, आगे लिखा था अभी मैंने इरेज कर दिया, ठीक, इक्वल डेटा। तो अब डेटा है हमारा 12 तो इक्वल, थोड़ा इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना, डेटा फ्रेम क्लास क्या है डेटा, तो डेटा हमारा लिस्ट में हम दे देंगे 12 4 वैल्यू थी, 4 वैल्यू हो गई बस। अब क्या करेंगे, प्रिंट बी, ये क्या किया इसने बी वाले डेटा फ्रेम में क्लास कॉलम नेम करके ये कर दिया, इसको फ्रॉम स्क्रैच बोलते हैं, किससे हो गया, ठीक। और ऐड करना है, तो बी उसके अंदर लिखना कॉलम का नेम, फिर उसके अंदर का डेटा को लिस्ट के अंदर कर देना, बस बन गया, ठीक। ये क्या हो गया, स्क्रैच मेथड हो गया। नाउ सेकंड मेथड, इसको भी हटा ही देते हैं, है ना, क्या फर्क है। अब सेकंड मेथड कुछ भी लिखा हो मुझे वहां याद नहीं, मैंने नंबरिंग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। इंसर्ट फंक्शन, सर जी का आर देखिए बड़ा टेढ़ा है, इंसर्ट फंक्शन, ठीक, इंसर्ट फंक्शन। अब मान लीजिए इंसर्ट फंक्शन में सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। इंसर्ट फंक्शन का सिंटैक्स होता है df डॉट इंसर्ट, नीचे लिखेंगे लंबा, ठीक, लंबा टेक्स्ट और कुछ नहीं, df डॉट इंसर्ट, पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखेंगे, loc, ये पैरामीटर क्या है सब कुछ बताएंगे, ठीक ना, कॉमा कॉलम्स, कॉमा वैल्यू। इसमें क्या है, loc, जो आपका loc है वो आपके है इंडेक्स। जैसे कि अभी हमने स्क्रैच मेथड से क्लास किया, तो स्क्रैच मेथड से हम, ये पहले हमारा डेटा फ्रेम सिर्फ इतना था, हमने स्क्रैच मेथड से क्लास को यहाँ पर, स्क्रैच मेथड से हमने यहाँ पर इसको लाया क्लास को, ठीक ना। अब हम चाह रहे थे कि जो हमारा क्लास कॉलम जो हमने नया ऐड किया है उसको हम पीछे लाएं, मतलब कि नेम आगे चले जाए, क्लास पीछे आए जब हम इंसर्ट करें बिना रीअरेंजिंग ऑर्डर ऑफ कॉलम के। तो तब कैसे ऐड करेंगे, तब हम यूज कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या है, loc इक्वल इंडेक्स, मतलब कि यहाँ पर क्लास में अगर देखें तो क्या है, इंडेक्स इसकी 1, अगर हमने इंडेक्स 1 करी, loc इक्वल 1 किया, तो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, आपको पता ना यहाँ पे भी इंडेक्सिंग चलती है 0 1 2 3, ऊपर 0 1 2 3, तो 1 वाली जगह में क्लास आ जाएगी। अब मान लीजिए बड़ा सा डेटा फ्रेम पहले से बना हुआ है, इसकी अगर इंडेक्सिंग देखें तो 0 1 2 3 है। अब हमने 1 वाली जगह में कुछ किया तो क्या करेगा, जो हम डेटा फ्रेम 1 वाली जगह में लगाया उसको इधर ले आया, और जो इसमें डेटा था, कॉलम था, उनको बगल में सरका देगा, loc काम ये हो गया। कॉलम्स क्या करता है, कॉलम्स इक्वल कॉलम का नेम दे देते हैं हम लोग, कॉलम्स इक्वल कॉलम का नेम दे देते हैं हमेशा, जैसे देते हैं स्ट्रिंग में, ठीक, कॉलम का नेम दे देंगे। वैल्यू क्या है भाई, जो हमारा वैल्यू है डेटा, जो क्लास, ये क्लास कैसे दी, कॉलम से दी, ये क्लास कहाँ आएगी, इंडेक्स loc से दी, इसके नीचे डेटा क्या है, वैल्यू, वो वैल्यूज दे दिया, ये डेटा फ्रेम, जो हमारा डेटा फ्रेम बना हुआ है, ठीक। जैसे अभी हमने डेटा फ्रेम कहाँ बनाया था, बी में बनाया था शायद, जिसमें बनाया हो, मान लीजिए हमारा डेटा फ्रेम बी एक वेरिएबल है, उसमें सब पूरा डेटा फ्रेम हमने बनाया हुआ है, ठीक। मान लेते हैं कि ये मतलब कि मेरा बी इक्वल pd डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में ए में डेटा स्टोर था, कॉलम्स, ये हमने बी वेरिएबल में ये हमने स्टोर किया हुआ है, ठीक। तो हमारा डेटा फ्रेम df थोड़ी लिखेंगे, बी लिखेंगे ना, जो हमारा डेटा फ्रेम है। तो डेटा, अभी क्या लिखा था सिंटैक्स, डेटा फ्रेम df डॉट इंसर्ट लिख दिया, फिर लिखा हुआ था उसमें loc क्या थी, हमारी इंडेक्स। जैसे कि अब यहाँ पर मैं एक और ऐड कर रहा हूँ कॉलम, एक और कॉलम यहाँ पर ऐड करूँ, अब मैं कौन सा ऐड करूँ, कुछ भी लिख दूँ, मार्क्स सबके 90, ठीक। अब मुझे ऐड करना है, ये कैसे ऐड होगा, ये ऐड होगा आपका बी डॉट इंसर्ट। सबसे पहले loc कहाँ लाना है, देखो अगर मुझे यहाँ पर लाना है तो अब मैं मान लो कुछ लेकर चलते हैं ऐसे,
क्लास की जगह लाना है हमें मार्क्स, तो 0 0 1 1 पे है, तो LOC इक्वल 1, LOC इक्वल 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मार्क्स वाला इधर आ जाएगा और क्लास वाला, क्लास 12 12 थी ना जितनी भी थी वो इधर आ जाएगी, मार्क्स वाला इधर आ जाएगा, क्लास वाला इधर आ जाएगा। समझ गए? LOC इक्वल 1 का मतलब एग्जांपल लेकर एक चल रहा है, आपको बॉल में दिखता रहता है सब कुछ, ठीक। LOC इक्वल 1, ठीक। और क्या था उसमें, कॉलम्स, ये इसके आगे ही लिखा जाता है, ठीक ना, जगह नहीं है ऊपर। कॉलम्स, कॉलम, कॉलम में क्या आएगा, सॉरी, कॉलम में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के कॉलम का नेम क्या दिया हमने, मार्क्स, बस बड़ा बना दिया ये ऐसे, ऑब्जेक्ट बना के मतलब कि स्ट्रिंग लगा के, फिर कॉमा लगा के वैल्यू, वैल्यू क्या देनी है भाई, वैल्यू इक्वल डेटा बना दो अंदर पूरा, क्या डेटा 90 90 90, तो 90 90 90 90, समझ रहे हो? इसको अगर मैं एक लाइन में लिखूं, अगर दिक्कत हो रही समझने में तो देख लो नीचे एक लाइन में लिखा है बी डॉट इंसर्ट ब्रैकेट के अंदर LOC इक्वल 1 लिखा है, फिर कॉलम्स इक्वल मार्क्स लिखा है, फिर वैल्यू इक्वल जो हमारा डेटा है 90 90 90 90 ये लिखा है, ठीक। ये हमारा अब यहाँ पर प्रिंट भी अगर हम करेंगे तो ऐसे ये हमारा कॉलम बन गया, ठीक ना। यहाँ पर अगर C में स्टोर कर दो, यहाँ पर C में बुला लो, ठीक। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट का फंक्शन। स्क्रैच बता दिया, इंसर्ट बता दिया। अब यहाँ पर थर्ड मेथड हम यूज करेंगे असाइन, थर्ड मेथड यूज करेंगे असाइन। हो सकता है मैंने थर्ड नंबर पे LOC बताया हो, है ना, मुझे लग रहा है LOC बताया, चलो अब असाइन पहले बता देते हैं, ठीक है। नंबरिंग का क्या है, इधर उधर हो जाए, टॉपिक आपको पढ़ना है बस। असाइन ऐसा डिलीट करते हैं, वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाते हैं, ठीक ना। असाइन फंक्शन क्या करेगा, असाइन फंक्शन है आपका df डॉट असाइन ब्रैकेट में कॉलम का नेम C कुछ भी लिख लो, इक्वल डेटा। बस असाइन एक ऐसा फंक्शन है जो कॉलम के नेम में असाइन और डॉट नोटेशन, मतलब कि मैं आपको एक अलग से एक चीज बता रहा हूं, यहां पर आप नोट डाल के लिख लेना, नोट कि ओनली एंड ओनली असाइन फंक्शन एंड डॉट नोटेशन, मतलब कि जब आप सेलेक्ट कर रहे थे ना, व्हेन वी वर सेलेक्टिंग द कॉलम्स, then the first method was dot notation and other were LOC and ILOC and third was another one, okay, dot notation, third was square braces, ठीक। तो डॉट नोटेशन और असाइन फंक्शन ऐसा है सिर्फ और सिर्फ दो कमांड, जो अगर कॉलम का नेम यहां पर आप यूज कर रहे हो तो नो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब ऑब्जेक्ट, पाइथन में स्ट्रिंग, पांडास में स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, नो ऑब्जेक्ट मतलब कि कोट्स के अंदर हम लिखते थे ना अभी तक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है कोट नहीं यूज करेंगे। डॉट नोटेशन में अगर कॉलम को सेलेक्ट करना था नेम, तो df डॉट नेम, जो डेटा फ्रेम है डॉट नेम, ये नहीं लगाएंगे। उसी तरह असाइन में df जो हमारा डेटा फ्रेम है जिसमें ऐड कर रहे हो, डॉट असाइन, फिर ब्रैकेट में कॉलम का नेम, कॉलम के नेम में कोट नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम का नेम लिख देना एज इट इज, इक्वल जो हमारा डेटा है वो, ठीक ना, ठीक। कहते भैया सर जी ये क्या कर दिया, ये इसलिए कर दिया क्योंकि अभी अभी हमने देखा तो हमें राइटिंग पसंद नहीं आई अपनी, ठीक। क्या बना था, सबसे पहले लिखा था नेम ABCD, फिर लिखी थी क्लास, है ना, चलो इधर उधर हो गया हो तो कोई बात नहीं, 12, फिर जोड़ा था मार्क्स 90 90 90। मान लेते हैं कि ये अभी नहीं है, मान लेते हैं अभी हमारा डेटा फ्रेम सिर्फ और सिर्फ इतना बी में स्टोर है, मार्क्स वाला कॉलम ही हमें दोबारा ऐड करना है, तो अभी मैं असाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्या करेंगे, C एक दूसरा वेरिएबल लेंगे, C में तो यूज कर चुके हैं, D एक दूसरा वेरिएबल लेंगे जो हमारा डेटा फ्रेम बना हुआ है B में, डेटा फ्रेम हमारा B में बना हुआ है, ठीक। df डॉट डेटा फ्रेम डॉट क्या है असाइन, फिर पैरेंथेसिस, फिर कॉलम का नेम है मार्क्स, हम ऐड कर रहे हैं, हमने माना है कि अभी वाला कॉलम नहीं है, ठीक ना, सिर्फ इतना डेटा है हमारे पास, मार्क्स, फिर इक्वल, फिर क्या करेंगे लिस्ट के अंदर 90 90 90 90 लिख देंगे और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, बस प्रिंट कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, बी डेटा फ्रेम में असाइन हो गया आपका मार्क्स वाला कॉलम जिसका डेटा ये है, बी डॉट असाइन डेटा फ्रेम डॉट असाइन कॉलम का नेम इक्वल डेटा, ठीक।
अब क्या बचा, दो मेथड और बचे, एलओसी मेथड और कॉन्कैट मेथड, कॉन्कैट फंक्शन, ठीक। फोर्थ एलओसी। एलओसी मेथड आपको सिंपल से पता है कि एलओसी और आई एलओसी रो के लिए भी कॉलम काम करते हैं, कॉलम के लिए भी, रो के लिए भी काम करते हैं, कॉलम के लिए भी काम करते हैं। अगर दो बूंदी लग गई है तो कॉलम के लिए काम कर रहे हैं, दो बूंदी नहीं लगी है, सिर्फ और सिर्फ यही लिखा है तो रो के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। बस इतनी सी बात है। तो एलओसी में कॉलम के लिए काम कर रहा है, मतलब दो बूंदी लगेंगी। क्या करना है इसका मतलब कि अगर हमें ऐड करना है तो लिखेंगे एलओसी, फिर ये एज इट इज हमेशा की तरह, और इसके पीछे डेटा फ्रेम डॉट एलओसी, फिर ये दो बूंदी लगा दी, मतलब कॉलम ऐड कर रहा है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर कॉलम का नेम लिखेंगे स्ट्रिंग में, है ना, हमने बताया ना, सिर्फ और सिर्फ आपका डॉट नोटेशन एंड असाइन फंक्शन आपका स्ट्रिंग में कॉलम नेम नहीं ले सकता है, बाकी सब उसमें लेंगे। df डेटा फ्रेम डॉट एलओसी, दो बूंदी क्योंकि कॉलम के लिए काम कर रहे हैं, कॉमा जो कॉलम का नेम है, इक्वल डेटा। तो सर जी सब कुछ उसी में घुसेड़ देते हैं, अरे बता इसको, हो गया काम है, इक्वल डेटा, ये आपका डेटा है, ये होगा हमारा एलओसी का मेथड। डेटा फ्रेम डॉट एलओसी, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे हमने अभी तक डी में काम कर रहे थे, तो डी डॉट एलओसी, डी में हमारा पूरा डेटा फ्रेम स्टोर है मान लीजिए, तो डी डॉट एलओसी, कुछ भी चेंज हो सकता है वहां पर, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक ना, ये तो प्रैक्टिकल करते हैं बगल में। डी डॉट एलओसी, बगल में रेशियो कॉमा, जैसे मार्क्स ऐड करना था, कॉमा मार्क्स इक्वल, वही 90 लिख देंगे। तो क्या करेगा, डी डेटा फ्रेम में एलओसी ने मार्क्स नाम का एक कॉलम बनाया, उसमें ये ऐड कर दिया, ठीक। कितनी वीडियो बन गई 17 मिनट की, सर जी बन गई, ठीक। वीडियो लेंथ देखते रहते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं, हाँ। एलओसी मेथड यूज कर लिया, ठीक। अब फिफ्थ मेथड कॉन्कैट। कॉन्कैट क्या है, एक फंक्शन है। कॉन्कैट क्या है, एक फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है। जब स्कूल में फंक्शन होता है तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसी तरह ये बहुत बड़ा फंक्शन है, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, तो बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग होगी, बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग होगी, उसका मतलब बहुत बड़ी नॉलेज लगेगी। उसका मतलब कि जो कॉन्कैट है उसका बहुत सारा मतलब है, का मतलब है कि मतलब का रो और कॉलम दोनों मतलब करेगा, है ना। क्या सर फिल्में बना रहे हैं, रो कॉलम मतलब कि बेटा ये जो कॉन्कैट फंक्शन है ये रो को भी ज्वाइन करने में मदद करेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को ऐड कर रहे हैं, ये रो को भी ऐड कर देगा। मतलब अभी हमने एक दूसरा कॉलम लिया, उसको डेटा फ्रेम में ऐड किया। कॉन्कैट क्या कर सकता है, दूसरी रो है उसको भी एक हमारी डेटा फ्रेम में ऐड कर सकता है। लेकिन जो कॉन्कैट है बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ है। जैसे कॉन्कैट में एक पैरामीटर है कैसे ज्वाइन करना है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इन चारों को समझने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ठीक ना। तो इस वीडियो में क्या था हमारा, इस वीडियो में था हल्का सा 1 मिनट में रिवीजन, 1 मिनट से भी कम में, कि अगर सेलेक्ट करना है, अगर कॉलम को ऐड करना है अपने डेटा फ्रेम में, तो उसके लिए 5 मेथड होते हैं। जो पांचवा कॉन्कैट है वो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। जो पहला था वो था एलओसी, जो अभी बताया, ठीक ना, राइटिंग सर जी। एलओसी में क्या करते हैं, सिंपल से df डॉट एलओसी, ये कॉलम का नेम इक्वल डेटा। फिर पढ़ा सर जी असाइन, उसमें क्या किया था, डेटा फ्रेम डॉट असाइन, कॉमा कॉलम का नेम बिना स्ट्रिंग बनाए, इक्वल डेटा, ठीक। ये पर्टिकुलर सिंटैक्स नहीं है, देखो, ठीक ना, ये मैं ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ, उसमें क्या करता है, बुक में सिंपली करता है, जैसे सी मैंने लिख दिया तो ऐसे लिख देता है, कॉलम नेम पूरा लिख देता है, ठीक ना, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या पढ़ा, इंसर्ट, तो df डॉट इंसर्ट में भैया कुछ पैरामीटर थे, जैसे एलओसी, जहाँ पे लाना हो कॉलम को, एलओसी मतलब इंडेक्स, उसके बाद कॉमा वैल्यूज थी, जरूरी नहीं है, जैसे कि क्या था, एक था ना कॉलम्स जो था, कॉलम का नाम वो पहले लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, पैरामीटर जरूरी नहीं कि लाइन से यूज करो, ठीक ना। कॉमा वैल्यूज जो हमारा डेटा है, फिर कॉलम का जो नेम है उसको कॉलम्स इक्वल, जैसे कि पता है कि ऑब्जेक्ट बना के स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे। फिर चौथा मेथड क्या था, स्क्रैच मेथड था, सबसे पहले वाला। उस स्क्रैच मेथड में क्या करते थे, जो हमारा डेटा है, डेटा फ्रेम है वो, फिर अंदर स्क्वायर ब्रेस में कॉलम का नेम इक्वल डेटा,
इसको इंडेक्सिंग मेथड भी बोलते हैं। कॉनकैट मेथड से, इन पांचों मेथड से हम इन, अभी तो एक नहीं बताया कॉनकैट, इन चारों मेथड से हम एक अपने एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में एक अनदर कॉलम को जोड़ सकते हैं। ठीक ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस दिन